अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। बहुत तेज़ी से 2 चेंजेस के बारे में मुझे ज़िक्र करना है और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसकी जो बॉटम लाइन्स हैं या पंच लाइन्स हैं वो मैं बयान करता हूँ ताकि आप इन दोनों इवेंट को, इन दोनों सोलर सिस्टम में जो इवेंट्स होने वाले हैं इन्हें समझ सकें। पहला इवेंट तो 5 जुलाई को ही हो जाएगा। ये हफ़्ता शुरू होकर पहले ही दिन मतलब 5 जुलाई से ये शुरू होकर 11 जुलाई तक चलने वाला हफ़्ता है। 5 जुलाई को चांद ग्रहण और चांद भी फुल मून। हर दफ़ा नया चांद एक नया इवेंट होता है, नई मैच्योरिटी लाता है। उस नई मैच्योरिटी में चांद रिप्रेजेंटेटिव जज्बात का ही है, ब्यूटी का है, फोर्स ऑफ लाइफ का है, इंजॉइंग एबिलिटीज़ का है, दिल में जो हशाशियत एंड मोहब्बत पैदा होती है उसका फ्यूल, रिश्तों में जो कशिश पैदा होती है उसका फ्यूल एस्ट्रोलॉजिकली चांद से ही आता है। मून लाइट में ये सब एबिलिटीज़ पाई जाती हैं और मून लाइट जब मैक्सिमम फॉर्म में होता है दैट मीन्स कि वो एबिलिटी मैक्सिमम आ रही है। लेकिन इस दफ़ा 5 जुलाई को जब मैक्सिमम मून होगा, फुल मून होगा, तो उसे ग्रहण लग जाएगा। दैट मीन्स कि इस महीने जो फुल मून है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। चे जाए कि चांद ग्रहण तो सिर्फ साढ़े तीन घंटे का होगा, 3 घंटे कुछ मिनट्स का, लेकिन उसका इम्पैक्ट 2.25 दिन 3 दिन तक रहेगा और उस 2.25-3 दिन में हमें जो फ्यूल मुयस्सर आता है फ्रीली, फ्रीक्वेंटली, फास्टली, वो मुयस्सर नहीं आएगा। और वो है भी आपके यहाँ 10th हाउस में। 10th हाउस आपका कैरियर एरिया है एंड कैरियर एरिया में जब आपको नए जज्बात ना मिलें या जो जज्बात सिर्फ 30 दिन के लिए थे अब आप उन्हें 60 दिन तक लेकर चलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उकताहट का पहलू आएगा। आपका काम में दिल ना लगना, कामों से बेजारगी फील होना या आपके कामों का लेट हो जाना या काम करते हुए स्पेशली कैरियर सेक्टर में काम करते हुए उकताहट महसूस करना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड उसके अलावा मूड स्विंग्स, अचानक कुछ सोचने लगना, सोचें गहरी हो जाना और लंबा सोचना, ये पॉसिबिलिटी। ये एक खबर थी। इसके बारे में मैंने चांद ग्रहण के बारे में जो तफसील है कि कितने बजे लगेगा, कहाँ कहाँ नज़र आएगा, इसकी थोड़ी तफसील मैंने एक अलग वीडियो में भी बना दी है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। उसके असरात आपको वाज़ेह पता चल जाएंगे। लेकिन जो दूसरी खबर है वो मेरे पास बहुत अच्छी है। मरकरी जो प्लैनेट ऑफ योर माइंड एबिलिटीज़ है, प्लैनेट ऑफ योर प्लानिंग्स, प्लैनेट ऑफ योर वोकल एबिलिटी, योर कंसंट्रेशन, कुव्वत हाफजा, पब्लिक इमेज, उसका प्लैनेट 11 जुलाई को रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है। एंड मज़े की बात क्या है कि जिस हाउस में वो रेट्रोग्रेड था उसी हाउस में सूरज ऑलरेडी मौजूद है। जैसे ही मरकरी 11 जुलाई को रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा तो वो सिर्फ रेट्रोग्रेशन का ख़ात्मा नहीं होगा बल्कि वो तमाम एबिलिटीज़ जो मरकरी के फ्यूल से डेवलप होती है वो डबल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में जाएगी क्योंकि सूरज उसको और तेज़ी से ताकत देगा। मरकरी जब रेट्रोग्रेड था तो वो सूरज के इम्पैक्ट को भी कमज़ोर कर रहा था। अब जब वो डायरेक्ट होगा तो वो सूरज के जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको भी बहुत तेज़ी से ग्रैब करेगा और एरीज़ के अंदर डिसीजन पावर, ब्रेवरी, फास्ट डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन, और वो जो चांद सूरज ग्रहण के असरात 21 जून को शुरू हुए थे वो भी काफूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जो 5 जुलाई को चांद के ग्रहण होंगे ये भी मरकरी के डायरेक्ट होने से रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि मरकरी प्लस सन का कम्बिनेशन आपके यहाँ बहुत अच्छा बनेगा और है भी आपके यहाँ 4th हाउस में। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ योर स्टार व्हील। एंड तीसरी खबर मैं आपको 28 जून को पिछले हफ्ते के जो वीकली वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ कि मार्स आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है। अब मार्स के अच्छे होने से आपके यहाँ जिस्मानी ताकत, अपॉर्चुनिटी लेवल, आपके यहाँ फितरत में इस्तेहकाम, सूरज के आने से आपके यहाँ डिसीजन पावर, मरकरी के आने से आपकी माइंड एबिलिटी और फिर एक्लिप्सिस का असर ज़ाइल होने के चांस पूरे बने हुए। एंड नाउ यू आर ऑन ट्रैक, मोस्टली यू आर ऑन ट्रैक ज़िंदगी के ज़्यादातर शोबों में जिसमें दिमागी सलाहियत, जिस्मानी कुव्वत, डिसीजन पावर
एंड लव लाइफ भी 26 जून से लव लाइफ भी अच्छी हो गई हुई है, क्योंकि आपका वो वीनस जो था वो भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ गया। तो रफ्ता रफ्ता हम उस फेज़ में से बाहर आते जा रहे हैं जो फेज़ 23 मार्च से ट्रबल का शुरू हुआ था। अब जो लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एरीज़, और वो खुद ही अपनी विल से, अपनी स्किल्स से, अपनी एबिलिटी से अच्छाई महसूस करें इस वीक से, अच्छी बात है। लेकिन जो एरीज़ बहुत ही अपने आप को वीक, बुज़दिल, एक्स्ट्रा थिंकर्स और नेगेटिव थिंकर्स बनाए बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं, बहुत सोचते हैं, काम नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाते, उन्हें ब्लू सफ़ायर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। सूरह शम्स भी ज़रूर पढ़नी चाहिए एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई एरीज़ मुसलसल ये सब रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बाय माय एक्सपीरियंस इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो बाय बर्थ ही कुछ कमज़ोरियाँ लेकर पैदा हुआ हो। उन कमज़ोरियों को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं या उन कमज़ोरियों को कैसे समझा जा सकता है, ये उसके पर्सनल चार्ट से पता चल जाएगा। जो एरीज़ मुसलसल नाकाम होते हों उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल चार्ट के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम एंड आपकी प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम्स नहीं हैं एरीज़। ये इस हफ्ते की कैलकुलेशंस थी। पहला दिन बड़ा मसरूफ़ियत का होगा, ग्रहण होगा, और आखिरी दिन फिर आपके लिए खुशहाली, खुशी के रास्ते खोलेगा। उस खुशहाली और खुशी के रास्ते खोलने में मैं छोटी छोटी 2-3 फील्ड्स जल्दी जल्दी डिफ़ाइन कर दूं, क्योंकि लोग इस सेक्टर में इंडिविजुअल चाहते हैं कि बताया जाए। एरीज़ की लव लाइफ अब मुस्तहकम है, सो एरीज़ शादी की बात चला सकते हैं। क्लीन चिट क्योंकि हमें सितंबर में मिलेगी, इसलिए इवेंट्स रखना सितंबर के मिड में होना चाहिए, बट अभी से बात बढ़ाई जा सकती है। तो हाउसवाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, वो क्रिएटिव रहेंगी। बीमार लोगों के लिए मार्स की सपोर्ट बहुत अच्छी है, उनके अंदर जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा होगा और मर्ज़ ख़त्म होने के चांस बन जाएंगे। मरकरी की वजह से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे, एंड मरकरी और मार्स के दोनों के अच्छे होने की वजह से बिल्डर्स को, क्रिएटिव पीपल्स को, एथलीट्स को और जिस्मानी कारकर्दगी करने वाले सभी तरह के लोगों को, माइंड एबिलिटीज़ परफॉर्म करने वाले सभी तरह के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। टीचर्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स एंड इसी तरह के लोग, एंड क्रिएटिव आइडिया, फैशन डिज़ाइनर, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, इनको बहरहाल बहुत फ़ायदा होगा। ये कुछ फील्ड्स थी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, जैसे किसी फील्ड का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, तो जहन में रखिए कि 3 प्लैनेट्स इस वक्त खुल गए हैं। सन अपना बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, मरकरी की वजह से माइंड, एंड मार्स की वजह से जिस्मानी क़ुव्वत, और वीनस की वजह से लव लाइफ। ये 4 फील्ड्स अब आपकी ऑन है, और ग्रहण के असरात भी 11 तारीख से 0 नहीं तो आलमोस्ट 10% रह जाएंगे, और कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी इन 10% को बेयर कर जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एरीज़। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी फितरत को समझने में मदद देगी, और आप जब अपनी वर्थ समझ जाएंगे, अपनी फितरत को समझ जाएंगे, तो लाइफ डिसीजंस अच्छे अंदाज से ले पाएंगे, चाहे वो कैरियर वाले हों, लव वाले हों, सेहत वाले हों, या फिर कारोबार वाले हों। अगर ये सब चीज़ें, ये रिसर्चेज़ और ये एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे लगे हों, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एरीज़। मैं ये बात बरमला कहता हूँ हमेशा ऐलान करके कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड ये बात अब लोगों की जो इतनी दुआएं मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मेरा दिल बहुत खुश भी होता है। और फिर जब क्लाइंट्स या दीगर लोग फ़ोन पर जब बात करते हैं, तो उस वक़्त उनकी जो एक फ्रैंकनेस है, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, और ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत कीमती है। एंड दूसरी रिक्वेस्ट मेरी एरीज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी टीम की बहुत हौसला अफजाई होती है। अपनी रेमेडीज़ ज़रूर परफॉर्म करिए, क्योंकि अभी रेट्रोग्रेशन बहरहाल सैटर्न का और जुपिटर का चल रहा है, और इस रेट्रोग्रेशन से बचाव सिर्फ आपको अपने बर्थ स्टोन से ही मिल सकता है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, मज़ीद इवेंट्स 11 जुलाई के बाद बहुत तेज़ी से 15 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक हमेशा स्टार्स बदलते हैं, और
उनके तब्दीली से काफ़ी चेंजेस आती हैं। अगले हफ्ते जो भी चेंजेस आएंगी उसको तफसील से पूरी रिसर्च से, जदीद रिसर्चेज सोर्सेज एंड रिसर्चेज फोरम्स पर से डिस्कस करके आपके सामने रखूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।